प्रबुद्ध जन, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि आखिर जीव क्या है। इसका उत्तर विज्ञान भी खोजने का असफल प्रयास किया है। यह विषय बहुत गूढ़ है। शास्त्रों के अनुसार जीव क्या है, इसकी व्याख्या की जाएगी। वही सत्य एवं प्रमाणित भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 6 दर्शन जो कि समस्त विषयों का उत्तर देते हैं, उन्हीं को 6 शास्त्र भी कहा जाता है। उनके नाम इस प्रकार हैं: पहला मीमांसा, दूसरा वेदांत, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, पांचवा सांख्य, छठा योग है। सांख्य और योग में बहुत समानता है। सांख्य सैद्धांतिक है और योग में उन्हीं सिद्धांतों पर चलने की प्रक्रिया का पूर्णतः वर्णन है। सांख्य के प्रवर्तक कपिल भगवान थे। उन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य का उपदेश किया। योग स्वयं श्री भगवान के मुख की वाणी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग की शिक्षा सर्वप्रथम मैं सूर्य देव को दिया था। जीव की उत्पत्ति में 2 कारक होते हैं। प्रथम महत्तत्व, दूसरा चेतन तत्व। महत्तत्व को आप चित्त समझें। यह महत्तत्व सत्व की विशुद्धता अर्थात सतोगुण के विशुद्ध रूप में सत्वमय चित्त कहलाता है। पूरा का पूरा एक ही है। यह समष्टि सत्वमय चित्त कहलाता है। यह कह सकते हैं कि समस्त ब्रह्मांडों में व्याप्त समष्टि चित्त है। इसमें समष्टि अहंकार बीज रूप में रहता है। यही ईश्वर का चित्त है। यहाँ यह पुनः ध्यान देने की बात है कि ईश्वर का यह चित्त सत्व की विशुद्धता के कारण है। जब सत्व की विशुद्धता को छोड़ने पर व्यक्तिगत रूप में होता है तो व्यष्टि सत्व चित्त कहलाता है, जो अनंत है, अनगिनत है। इन अनंत या अनगिनत सत्व चित्तों में व्यष्टि अहंकार बीज रूप में रहता है। यहाँ अहंकार का अर्थ है कि अपनी उपस्थिति का बोध होना कि मैं हूँ। व्यष्टि चित्त अनंत है और अल्पज्ञ है। दूसरे तत्व चेतन तत्व की चर्चा कर लेना आवश्यक है। चेतन तत्व एक ही है, वही आत्मा परमात्मा है। एक ही आत्मा या चेतन तत्व जीवों में विराजते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा एक होकर जलाशय में अनेक दिखाई देता है, जिस प्रकार सूर्य देव एक होते हुए भिन्न भिन्न जलाशयों में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, उसी प्रकार अनादि परमात्मा चेतन तत्व क्षेत्र भेद से भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। पीछे आप समष्टि एवं व्यष्टि चित्तों की चर्चा सुन चुके हैं। जिस प्रकार चुंबक की सन्निधि से लोहे में क्रिया होती है, इसी प्रकार चेतन तत्व की सन्निधि से समष्टि तथा व्यष्टि चित्तों में ज्ञान, नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया हो रही है। विषय को आप और स्पष्ट समझें। समष्टि एवं व्यष्टि चित्तों में चेतन तत्व की अनादिकाल से ज्ञान एवं प्रकाश डालने की योग्यता है। सांख्य शास्त्र का उदाहरण इस प्रकार है: निरीक्षे संस्थिते रत्ने यथा लोहः प्रवर्तते, सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगज्जनः। अत आत्मन कर्तृत्वम अकृतत्वम च संस्थितम निरीक्षत्वाद कर्ता असो कर्ता सन्निधि मात्रतः। जैसे बिना इच्छा वाले चुंबक के स्थित रहने मात्र से लोहा अपने आप गतिशील होता है, उसी प्रकार सत्ता मात्र देव चेतन तत्व से जगत की उत्पत्ति आदि होती है। इस कारण परमात्मा चेतन तत्वों में कर्तृत्व और अकर्तृत्व भी अच्छे प्रकार सिद्ध है। बिना इच्छा के अकर्ता तथा सामीप्य मात्र से करता है। यही बात उपनिषद में भी है। उपनिषदों का उदाहरण जिस प्रकार वायु सारे भुवनों में व्याप्त कर रहा है, वैसे ही चेतन तत्व समष्टि तथा व्यष्टि चित्तों में व्याप्त हो रहा है। अग्निर्यथोको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। वायुर्यथोको
भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे एक ही अग्नि सारे भुवनों में प्रविष्ट होकर प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक ही आत्मा चेतन तत्व जो सब भूतों के भीतर है रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है। जैसे एक ही वायु सारे भुवनों में प्रविष्ट होकर रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक ही आत्मा जो सब भूतों के अंदर है रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है। महत्तत्व के ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व से प्रकाशित होने को गीता में स्पष्ट रूप से सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेयन जगद्धि परिवर्तते। मम योनिद महाब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिष कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महदयोनिर अहम बीज प्रदाह पिता। हे अर्जुन, मेरा आश्रय पाकर प्रकृति चराचर सहित सब जगत को रचती है, इसी कारण सारा जगत परिवर्तित होता रहता है। महातत्व में मैं अपने ज्ञान के प्रकाश को डालता हूँ और उसी जड़ चेतन के संयोग से सब जीवों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, सभी जीव जो कि अनेक योनियों के हैं वह सब महत्तत्व से पैदा होते हैं और मैं सबका पिता हूँ। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दें कि कोई भी आध्यात्मिक सिद्धांत तभी मान्य होता है जब वह प्रस्थान त्रयी के द्वारा प्रमाणित हो। प्रस्थान त्रयी में शास्त्र, उपनिषद एवं गीता को माना जाता है। यह मत कि महत्तत्व में जो कि जड़ है, समष्ट चित्त अर्थात सामग्रिक चित्त तथा व्यष्ट चित्त अर्थात व्यक्तिगत चित्त होते हैं। इन चित्रों पर चेतन तत्व का प्रकाश पड़ने पर समष्ट से एक ईश्वर तथा व्यष्ट से अनंत जीव होते हैं। यही जीव की उत्पत्ति है। यह तीनों मानदंडों अर्थात शास्त्र, उपनिषद एवं गीता से प्रमाणित है। व्यष्ट चित्तों के संबंध से चेतन तत्व का नाम जीव है। ईश्वर को समष्टि रूप अर्थात सामग्रिक रूप से तथा जीव को व्यष्टि अर्थात व्यक्तिगत रूप से जड़ और चेतन का सम्मिश्रण समझना चाहिए। यह विषय गूढ़ है, समझने में थोड़ा देर से आता है, किंतु है पूर्णतः ज्ञानवर्धक एवं पूर्ण प्रमाणित। सत्य एक बार में समझना आए तो बार बार देखें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।